We are going to study about the conductivity of solids, means types of solids according to their conductivity, and according to the magnetism, the types of solids or substances. According to the conductivity, solids are classified into three types, that is conductors, insulators and semiconductors. Conductors means they having the conductivity in the range of 10 raised to power 4 to 10 raised to power 7 per ohm per meter. Okay. And insulator having the conductivity in the range of 10 raised to power minus 20 to 10 raised to power minus 10 per ohm पर मीटर. ओके. और सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स की रेंज होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की फ्रॉम 10 रेज टू पावर माइनस 6 टू 10 रेज टू पावर 4 पर ओहम पर मीटर. तो इलेक्ट्रिसिटी की रेंज के अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी के सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड into three types, that is conductors, insulators and semiconductors. कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी 10 raised to power 4 to 10 raised to power 7 पर ओम पर मीटर इतनी होंगी. इंसुलेटर्स जो भी होंगे सॉलिड्स, तो जो भी सॉलिड्स कंडक्टिविटी 10 raised to power minus 20 to 10 raised to power minus 10 पर ओम पर मीटर के रेंज में दिखाएंगे, उन सभी सॉलिड्स को हम लोग इंसुलेटर कहेंगे. और 10 raised to power minus 6 to 10 raised to power 4 पर ओम पर मीटर इसके रेंज में जो भी सॉलिड्स आएंगे, उन सभी सॉलिड्स को हम लोग सेमीकंडक्टर्स बोलेंगे. फिर इस सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि जैसे ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं, जर्मेनियम है या फिर सिलिकॉन है, तो इन सब्सटेंस में क्या होता है कि ग्रुप 15, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं. ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है. तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स की वैलेंसीज होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें उसकी वैलेंसी जो शो होती है वो 4 होती है. और इनके अंदर अगर ग्रुप 15 वाला अगर एलिमेंट आता है, ग्रुप 15 वाला लाइक आर्सेनिक, फॉस्फोरस है, तो उसका अगर एलिमेंट्स उसके बीच में चला जाता है तो उसकी वैलेंसी होती है 5. तो क्या होता है कि अगर सपोज इस एग्जांपल में हमने देखा कि जर्मेनियम का सॉलिड है, इसके अंदर आर्सेनिक आ गया जो ग्रुप 15 का एलिमेंट है और ग्रुप 15 की वैलेंसी होती है 5. आर्सेनिक की जिसकी वैलेंसी 5 होती है, उसमें से 4 बॉन्ड वो जर्मेनियम के साथ बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास सरप्लस हो जाता है, उसे हम लोग सरप्लस मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. और ये सरप्लस इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ये जो जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. इसलिए हम लोग इस टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं. एक्चुअली एन इट स्टैंड्स फॉर निगेटिव. इलेक्ट्रॉन के वजह से निगेटिव चार्ज बढ़ने के वजह से इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं. उसी के साथ उसका सेकंड टाइप होता है सेमीकंडक्टर का पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है जिसकी वैलेंसी 4 होती है, उसके अंदर ग्रुप 13 के एलिमेंट जिसकी वैलेंसी कितनी होती 3 होती है, वो आ जाता है, इसमें इनबिड हो जाता है. तो उसके वजह से क्या होता है कि इसके अंदर पॉजिटिव होल तैयार होता है और ये पॉजिटिव होल फिर ये पॉजिटिव होल जो है जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर में मूव होते रहता है, जिसके वजह से इसका कंडक्शन इंक्रीज हो जाता है. तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर में कंडक्शन ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग इस टाइप के सेमीकंडक्टर को पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं. पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव चार्ज. तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है
राइट डाउन द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एक्सप्लेन इट। तो दो टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर किसके वजह से तैयार होता है? सरप्लस इलेक्ट्रॉन के वजह से उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए उसको हम लोग एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इसलिए हम लोग उसको पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिज्म, सॉलिड्स में मैग्नेटिज्म कैसे होते हैं। और अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिज्म सब्सटेंस की 3 टाइप्स होते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस की 3 टाइप्स कौन से होते हैं? एक होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा होता है फेरोमैग्नेटिक और दूसरा होता है डायमैग्नेटिक। हम लोग देखेंगे कि डायमैग्नेटिक एक्चुअली क्या होता है। मैग्नेटिज्म एक्चुअली सब्सटेंस में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैकेंट इलेक्ट्रॉन्स है। और मैग्नेटिज्म मतलब कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड उसके पास चला जाता है तो उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करने के लिए वैकेंट इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जिसके पास वैकेंट मतलब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे नहीं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। इसके अंदर एग्जांपल हम लोग लेंगे वाटर या फिर NaCl भी जो है, इसके अंदर भी ये भी क्या होता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो मैग्नेटिज्म शो ही नहीं करेंगे। सब्सटेंस में क्या होते हैं कि उसके पास वैकेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करेंगे कि अगर वैकेंट इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल Fe3 पॉजिटिव सब्सटेंस लेंगे, या फिर हम लोग कॉपर ले लेंगे एग्जांपल के तौर पे कि कॉपर Cu2 पॉजिटिव, तो इनके पास वैकेंट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैकेंट इलेक्ट्रॉन के पास अगर हम लोग कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर जाते तो ये सब्सटेंस भी मैग्नेटिज्म शो करते, परमानेंट मैग्नेटिज्म। तो इन सब्सटेंस को हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके पास, फॉर एग्जांपल हम लोग लेंगे निकेल लेंगे। निकेल के पास अगर हम लोग कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर जाते हैं तो निकेल क्या करेगा कि उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एडॉप्ट कर लेगा और परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करेगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। निकेल के जैसे कोबाल्ट भी अगर हम लोग कोबाल्ट लेते हैं और उसके पास में अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लेकर जाते हैं और उसके बाद उसको अगर हम लोग रिमूव भी कर लेंगे तो भी कोबाल्ट भी क्या करेगा कि परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करेगा। इसलिए हम लोग निकेल, कोबाल्ट ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद भी मैग्नेटिज्म शो करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और जो बिल्कुल भी मैग्नेटिज्म शो नहीं करते उनको हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिज्म शो करेंगे, और अगर रिमूव कर देते तो वो फिर से जो उसका ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वही रहेगा, मतलब मैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है आयरन 3 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट क्या करेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ले जाएंगे तो वो भी मैग्नेटिक जैसे शो करेंगे प्रॉपर्टी, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग रिमूव करेंगे तो फिर से वो कॉपर 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो है वही शो करेंगे, मैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे। पर फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ले जाने के बाद वो खुद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद भी वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं। इसलिए ऐसे सब्सटेंस को अगर थोड़ी देर हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैसे ही रखेंगे तो वो परमानेंटली मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे रहेंगे कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर से हमने यहाँ पे लिया है वाटर एंड NaCl। ये टाइप्स ऑफ कंडक्टर के नोट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स लिख लीजिए। ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हमने जो भी एक्सप्लेन किया है अभी वो सभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप नोट्स लिख लीजिए। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की नोट्स है।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के नोट्स लिख लीजिए।